सीएम उम्मीदवारी में सिद्धारमैया पर भारी पड़ेंगे शिव कुमार। 2.5 साल का फॉर्मूला शिव कुमार को नामंजूर। सिद्धारमैया को कैसे मनाएंगे कांग्रेस हाईकमान। कर्नाटक में सीएम पद का फैसला लेंगे मल्लिकार्जुन। बेंगलुरु में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई और जो पहले से ही तय था कि विधायक दल का नए नेता का चुनाव नहीं करेगा, फैसला करने का अधिकार हाईकमान को सौंप देगा, वो ही हुआ। कांग्रेस विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया गया कि नए नेता का चयन का अधिकार पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा जाता है। दूसरी ओर विधायक दल की बैठक से पहले ही दिल्ली पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कर दिया कि यह फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। खड़गे का पार्टी हाईकमान कहने का मतलब है कि 4 लोगों की कमेटी जिसमें वो खुद शामिल हैं और बाकी के 3 सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका हैं। ये चारों मिलकर कर्नाटक का सीएम तय करेंगे। वैसे सीएम 2 लोगों में से तय होना है, एक पूर्व सीएम सिद्धारमैया और दूसरा पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार। विधायक दल की बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ। इसके बाद पार्टी के पर्यवेक्षकों ने सभी विधायक अलग अलग रायशुमारी की और उनकी राय लेकर अब पार्टी हाईकमान को सूचित किया जाएगा। हाईकमान विधायकों की राय पर फैसला लेगा और यह भी साफ हो गया है कि अब कर्नाटक के नेता का चुनाव बेंगलुरु में नहीं, दिल्ली में होगा। बेंगलुरु सिर्फ दिल्ली की पसंद पर मुहर लगाएगा, इसलिए डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया भी अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। दोनों को दिल्ली बुला लिया गया है, जहां पहले उनकी मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात होगी। इस बीच ये भी खबर आ रही है कि सीएम पद को लेकर कांग्रेस के अंदर एक फॉर्मूले पर सहमति बनती दिख रही है। पहले यह दावा किया जा रहा था कि 2.5 साल दोनों को मौका दिया जाएगा, लेकिन कांग्रेस भविष्य की तैयारी करके चल रही है, इसलिए 2.5 साल के फॉर्मूले में बदलाव किया गया है। अब 2 और 3 साल में इसे बांटा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि पहले 2 साल सिद्धारमैया सीएम रहेंगे, जबकि डीके शिव कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। उन्हें महत्वपूर्ण विभाग भी सौंपे जाएंगे और बाद के 3 सालों के लिए डीके शिव कुमार सीएम बनेंगे। इस बीच अगर केंद्र में कांग्रेस सरकार बन जाती है तो सिद्धारमैया को पहले भी हटाया जा सकता है। ऐसे में उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया जा सकता है। इसके लिए उन्हें राज्यसभा के रास्ते संसद में लाया जाएगा। कांग्रेस नेताओं के हवाले से जो खबर उसमें साफ है कि नए सीएम का चुनाव 1-2 दिन में ही हो जाएगा। दिल्ली में नए नेता के नाम का ऐलान नहीं किया जाएगा। नेता का चयन विधायक दल की बैठक में होगा। शिव कुमार और सिद्धारमैया दोनों ही विधायक हैं, इसलिए जिसे पहली बार मौका दिया जाएगा उसके नाम का ऐलान दूसरा नेता करेगा। यानी सिद्धारमैया के सीएम बनने की सूरत में शिव कुमार उनके नाम का प्रस्ताव रखेंगे और अगर कमान डीके को मिलती है तो शिव कुमार सिद्धारमैया के नाम का प्रस्ताव रखेंगे। शपथ ग्रहण समारोह 18 मई को किया जाएगा, यह तय माना जा रहा है और इस दौरान सीएम और डिप्टी सीएम समेत कैबिनेट के मंत्री भी शपथ लेंगे। इस मंत्रिमंडल की संभावित सूची जी परमेश्वर, बीके हरिप्रसाद, एमबी पाटिल, आरवी देशपांडे, कृष्णा बायरे गौड़ा, रामलिंगा रेड्डी, केजे जॉर्ज, प्रियांक खड़गे, जमीर खान, यूटी खादर, एस पाटिल, लक्ष्मी हेबलकर, ईश्वर खंड्रे, जारकी होली, संतोष लाट, सलीम अहमद, एच महादेवप्पा, एच के पाटिल और दिनेश गुड्डू राव मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस इस बार कर्नाटक में खुद को सुरक्षित मान रही है, इसलिए सीएम पद के चुनाव में समय ले रहे हैं। राज्य की 234 सदस्यों वाली विधानसभा में कांग्रेस को 135 सीटों पर जीत मिली है, जबकि बीजेपी 66 सीट ही जीत सकी है। वहीं किंग मेकर बनने का सपना देख रहे जेडीएस केवल 19 सीटें ही जीत पाई। ऐसे में अब कांग्रेस को किसी भी पार्टी की बगावत की चिंता नहीं है और पार्टी पूरा समय ले रही है। लेकिन यह भी तय है कि सीएम पद किसी को भी मिले, उसे 1 साल के अंदर ही बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा, क्योंकि साल भर के अंदर ही लोकसभा चुनाव होने हैं और जिन मुद्दों को आधार बनाते हुए कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव लड़ा था, वो मुद्दे लोकसभा में काम नहीं आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।